लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती से पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने मतगणना को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवीण सिंह ऐरन ने सुप्रीम कोर्ट से भी मतगणना में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। लोकतंत्र पे एक के बाद एक हमला हो रहा है और अब तक तो लोकतंत्र की जान जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उसके ऊपर एक गंभीर हमला दिखाई पड़ रहा है। जब भाजपा ने देखा कि उनकी मीटिंगें, बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा कि उनकी मीटिंगें एक के बाद पब्लिक रैली फेल हो रही हैं, जितने भी गांव-गांव से लोग हैं, खाली कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तो फिर उन्होंने मजबूरी में उन्हें रैली करके, भीड़ करके जगह शोभा यात्रा या जो रोड शो करके करना पड़ा। जब उन्होंने मतदान की बात, जो स्थिति उन्हें मिली सूचना से, जो हमें ऐसा बताया गया, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को ये बताया जब कि ये पोलिंग स्टेशन पे ये स्थिति है, तब फिर एक बड़ी साजिश तैयार की गई और एग्जिट पोल का एक वो करा गया। जो मोदी जी के मित्र हैं, उन मित्रों ने, पूंजीपति मित्रों ने, जिन्होंने उन एग्जिट एजेंसीज को हायर किया था, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज हैं, और उनके जो अपने चैनल हैं, जो उनका मालिकाना हक 100% मोदी जी के उन मित्रों के, अडानी अंबानी के पास है। लगभग 66 चैनल और 66 मीडिया के जो सोर्स हैं, तो उनके लोगों को जो है दबाव डाला गया। उनके जो निर्णायक मंडल के जो स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, जो गांव-गांव तक फैले हुए थे, उनके माध्यम से ऊपर के नेतृत्व को, उन चैनल्स के और उन मीडिया के साधनों को ये निर्देश दिया गया कि ये एग्जिट पोल के माध्यम कराया जाए कि एग्जिट पोल फर्जी हुआ, बजाय उसके उस फर्जीपन को कि ये एग्जिट पोल नकली है, ये प्रायोजित है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा को बेईमानी करने का अवसर मिल सके। तो असली खेल ये एग्जिट पोल नहीं है। असली पोल ये है कि एग्जिट पोल के बहाने से ये जस्टिफाई करना है कि वो जो धांधली करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक बार धांधली, अगर रिटर्निंग अफसर के माध्यम से सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो उसके बाद फिर 3 साल आप अप्लाई कोर्ट में केस लड़ते रहिए, 4 साल तक जो है केस निश्चित नहीं होते। तो हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि इस सारी चुनावी प्रक्रिया पे ना सिर्फ इसका संज्ञान ले, सो मोटो इसका कॉग्निजेंस ले, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में इसके संबंध में जो वो चीज समझे, जो वो न्याय के हित में, राष्ट्र के हित में और लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार जो प्रदत्त सिद्धांत हैं, जो प्रावधान है, उसके अनुसार वो एक अपना फैसला दें और दिशा निर्देश दें, ताकि ये बेईमानी की जो प्रक्रिया पे तुरंत रोका जा सके। और हम आभारी हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने एक इसका संज्ञान भी लिया और शुरुआत कुछ करी थी दिशा निर्देश की, लेकिन उसके बाद की आगे की स्थिति की हमें पूरी जानकारी नहीं है कि वो निर्देश हुए क्या है, उसका क्या ज़मीन पे क्या स्तर हो रहा है, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ नॉट नोन टू अस। सो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आएँ और चुनाव की जो गिनती का प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाया जाए। जब तक ये निश्चिंत ना हो जाए और ये जांच के बाद की कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं है, तब चुनाव की प्रक्रिया रुकाई जाए, तुरंत रोका जाए, ये हमारी मांग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सूचना का तंत्र इतना तेज है कि ये छोटे से हम लोगों के जिले के कार्यकर्ताओं के बात को भी जो है ऊपर तक ये पहुंचेगी, मोदी जी की नॉलेज में आएगा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीधा, तो अगर उनका 56 इंच का छोड़िए, अगर 52 का भी है, तो वो इस चुनाव को दोबारा करा लें, उसकी गिनती को स्वतंत्र निष्पक्ष कर दें, ऑनलाइन करते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता से छुपाना क्या, चुनाव की सारी गिनती की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना चाहिए, इंस्टेंट करना चाहिए। गिनती को ऑनलाइन एक एक गिनती का पोर्टल पे और डालना चाहिए। इनका एक सॉफ्टवेयर है जो जिसका पोर्टल है, उस पोर्टल पे फौरन पोस्ट होना चाहिए। इसमें देरी किस बात की? चुनाव आयोग इस बात को, जो वोट गिने जा चुके हैं, रिटर्निंग अफसर को पूरी पावर है संविधान के अंतर्गत और चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत। रिटर्निंग अफसर जो कि जिलाधिकारी होता है, उसको पूरी पावर है कि वो जो चुनाव का नतीजे आए, जो गिनती पहले चरण दूसरे चरण की हो, वो गिनती होते जाए।